बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुंचे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब पेंशनर की पेंशन रिस्टोर होती है एक मखसूस अरसा गुजारने के बाद, अक्सर अहबाब 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो 12 साल बाद उनकी पेंशन बहाल होती है आजकल 72 साल की उम्र में। तो जब वो 72 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो आया उनका मेडिकल अलाउंस भी बढ़ता है या नहीं बढ़ता। एक तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पेंशन बहाल होने पर मेडिकल अलाउंस में इजाफा होता है या नहीं होता, और नंबर 2 ये देखना है कि फैमिली पेंशनर को कितना मेडिकल अलाउंस जो है वो मिलता है, आया उसका भी बहाल होता है, यानी उसमें पेंशन बहाली पर उस फैमिली पेंशनर की मेडिकल अलाउंस में इजाफा होता है पेंशन बहाल होने पर या नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में इन 2 सवालात को हम एड्रेस करेंगे। 1 जुलाई 2010 को मेडिकल अलाउंस इंट्रोड्यूस कराया गया पेंशनर्स के लिए। इससे पहले मेडिकल रीइंबर्समेंट होती थी, यानी जितने अखराजात होते थे तो वो बिल की सूरत में क्लेम करने पड़ते थे। बाद में एक मखसूस शरह से जो है वो मेडिकल अलाउंस इंट्रोड्यूस करा दिया गया, यानी ग्रेड 1 से 15 तक को 25% और ग्रेड 16 से 22 तक के मुलाजमीन जो थे ऑफिसर्स उनको 20%, और इसमें बाद में 2015 में मजीद 25% इजाफा किया गया जो मेडिकल अलाउंस लिया जा रहा है। बाद में एक नोटिफिकेशन आया 30/6/11 की सतह पर जो मेडिकल अलाउंस था उसको फ्रीज कर दिया गया, यानी अब ये मेडिकल अलाउंस जो है ये फ्रीज है, यानी जो एक दफा लग जाता है बस वही मिलता रहना है, उसमें इजाफा नहीं होना ता वक्त के हुकूमत जो है कोई दूसरा ऐलान न कर दे। यानी अब ये चीज तो वाजे हो गई कि पेंशन अपना मेडिकल अलाउंस को फ्रीज किया गया है, यानी जो एक दफा कैलकुलेट होकर आपकी पेंशन में लग गया है बस वही मिलते रहना है, चाहे पेंशन बहाल हो, फैमिली पेंशन की सूरत हाल पैदा हो जाए, जो भी सूरत हाल हो वही जो पहले फर्स्ट टाइम कैलकुलेट होगा मेडिकल अलाउंस वही मिलते रहना है ता वक्त के हुकूमत उसमें कोई इजाफा न करे या कोई दूसरा हुक्म जारी न करे। जो मेडिकल अलाउंस एक दफा आपकी पेंशन में कैलकुलेट होकर एडमिजिबल हो गया है वो ही चलते रहना है। ये क्लियर हो गई बात। चाहे आप खुद पेंशन ले रहे हो, चाहे फैमिली पेंशन ले रही हो, चाहे पेंशन बहाल हो गई हो, पेंशन फ्रीज हालत मेडिकल अलाउंस फ्रीज हालत में पेंशन के साथ चलता रहेगा। ये बात मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आ जाते हैं कि जो पेंशनर फैमिली पेंशन होती है उसमें कितना मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। ये मेरे पास एक पेंशन स्लिप है, आप इसको देख सकते हैं। ये ग्रेड 19 के हैं ऑफिसर, प्रिंसिपल रिटायर हुए। इनकी मंथली पेंशन जो नेट पेंशन बनी थी इजाफे के बगैर उस पर 20% अगर निकाला जाए, क्योंकि इनको 20% अलाउड है। ठीक हो गया। ये अगर हम देखते हैं 20% कितना बनता है, 57,471 मल्टीप्लाइड बाई 20%, 11,494। ये 11,494 इनको एडमिजिबल हो गया, और इस 11,494 पे मजीद 25%। ठीक हो गया। इस पर निकाल लेते हैं मजीद 25% इसका मल्टीप्लाइड बाई 25%। ये देख लेंगे 2,873.5 2,874 हो गया। अब ये जो साहब हैं मुलाजिम है ये फौत हो गए हैं, और इनकी जो फैमिली पेंशन है ये जो 57,471 है इसका 75% मिलेगी अब इनको पेंशन इसका, यानी जो नेट पेंशन ले रहे थे ये खुद, इसका 75% अब अलाउड है, एडमिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए। अब 57,471 का हम फैमिली पेंशन देखते हैं। 57,471 मल्टीप्लाइड बाई 75%, 43,103 ये आ गया। ठीक हो गया जी। अब इस 43,103 का जो है ना ये 20% मिलना है इनको अपना मेडिकल अलाउंस।
43,103 का 20%, इसको 20 कर देंगे, ये 8,620.6 यानी 8,621, और इस 8,621 का मजीद 25% ये आ जाएगा। अब यानी ये इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि मेडिकल अलाउंस जो फैमिली पेंशनर को दिया जाता है वो 75% होता है, यानी जो पेंशनर ले रहा होता है उसका 75%। अब ये मेडिकल अलाउंस इसका था 11,494, अब इसका हम अगर 75% निकालें तो ये भी इतना ही निकलेगा, 11,494 मल्टीप्लाइड बाई 75%, 8,620, ये 8,620 फैमिली पेंशन को। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि मेडिकल अलाउंस भी जिस तरह पेंशन 75% हो जाती है फैमिली पेंशन को पेंशनर को मिलती है, इसी तरह मेडिकल अलाउंस भी 75% मिलता है। तो उम्मीद है ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।